तो क्या हाल चलेगा आप देखते हैं नरक बिना किसी देरी के। नाम क्या है, क्वांटम नंबर्स एंड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन होता क्या है। बहुत आसान से पिटिस टॉपिक है, देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपने बहुत सुना होगा, तुमने एवेंजर्स में सुना होगा कि भाई सब क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, तो क्वांटम नंबर से कुछ भी नहीं होता है। जैसे तुमने सुना ना SPDF, बस वही है। मतलब अगर मैं आसान शब्द में बोलूँ तो ये कि कुछ नहीं, पहले मिशन लिखता फिर समझाता हूँ। ठीक, तो एकदम आसान शब्द में बोलूँगा, लिखेंगे वही, देखते हैं तो समझना। हाँ, द सेट ऑफ फोर नंबर, द सेट ऑफ फोर नंबर रिक्वायर्ड टू डिफाइन, required to define the electron complete in atom। मतलब क्या, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ नहीं, कोई फोर सेट ऑफ नंबर, मतलब कुछ नहीं। जो मैंने बोला SPDF, बच्चा जो जाना था ना तो कोई बात नहीं, जान लो SPDF मेरे को कितना चाहिए, क्या करने के लिए कि जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट मेरे को वो शो करने के लिए, ये चार मुझको चाहिए होगा क्या, SPDF। अभी देखते हैं क्या भाई, तो कुछ नहीं, वही है क्या, द सेट ऑफ फोर नंबर रिक्वायर्ड टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन कंप्लीट इन एटम। ठीक है, इज नॉन क्वांटम नंबर, सबसे आसान शब्द में बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक बात और इसके जो फर्स्ट जो थ्री होंगे ना, जो फर्स्ट थ्री होंगे उसको मैं जो इक्वेशन होता है स्क्रोडिंगर इक्वेशन में उससे पता कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, क्या कि द फर्स्ट थ्री, जो फर्स्ट जो थ्री क्या है मेरे, फर्स्ट थ्री डेराइव्ड एज, डेराइव्ड इन बोलूँगा आपसे, डेराइव्ड इन स्क्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने बता रखा है कि स्क्रोडिंगर इक्वेशन होता है क्या है, तो वो देख लेना। तो स्क्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है भाई, मेरे ख्याल से बहुत आसान था। अच्छा अब क्या, मैं तो बार बार SPDF का बात करूँ तो ये तुमने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भी देख लेंगे, कोई बात नहीं है। तो समझना, अगर मुझको बोल दे, अच्छा उससे पहले एक शब्द है, शब्द नहीं, एक जो थ्योरी है बोर्स मॉडल, ये बार बार जिक्र आ रहा है ना। तो इसमें है क्या, इसमें ये मेरे ख्याल से मतलब तुमने क्लास लेने में देखा होगा, ये भाई साहब अगर मेरे न्यूक्लियस हो रहा होता है, इसके पास इससे कुछ सबसेल्स हो रहे होते हैं, सो KLN बोले है ना। फिर वही थोड़ा 10th 11th गया तो हम नहीं देखते भाई साहब, नहीं यार इसको ना ऐसे लिख सकते हैं क्या, SPDF कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अब उसी को देखते हैं कि अगर मुझको बोल दे कि नंबर ऑफ सब सेल इन nth ऑर्बिट, तो nth सेल मेरा क्या सेल है, ठीक है, ये मेरा क्या है, सेल है। अब मुझको बोल दे निकालने के लिए छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है क्या, नंबर ऑफ सबसेल, क्या निकालने को नंबर ऑफ सबसेल। ये सबसेल है क्या, सबसेल मतलब क्या है, SPDF में ये क्या करा देते हैं, सबसेल कहला देते हैं। ठीक है, अच्छा तो नंबर ऑफ सबसेल इन क्या में nth सेल में, अगर nth सेल में मुझे निकालना हो, नंबर ऑफ सबसेल निकालना है क्या, SPDF, तो मैं क्या करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। अब बच्चा जाना था क्या, उसको मैं लिख देता हूँ, मैं n मान लेता हूँ। ठीक है, क्या मालूम, अगर मैं n मान लेता हूँ, अगर उसको मैं n मान लेता हूँ तो क्या, अगर ये मेरा n है, अगर ये मेरा कोई सबसेल है तो ठीक है ना यार, ये अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो अगर 1 है मतलब क्या, S, ठीक है। अच्छा 2 है मतलब S और P, अगर 3 है तो S P D, और अगर 4 है तो S P D आता है। बहुत सही। अच्छा अब कल को मुझको बोल दे, क्या बोल दे कि यार एक काम करते हैं, मुझे ये बता दे कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, किसमें, n सेल में, मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्या दिक्कत है, बस फर्क कितना है, इस सबसेल का जगह क्या लिख दूंगा मैं, ऑर्बिटल लिख दूंगा। फिर कभी बता सकता हूँ क्या हो रहा होगा। ठीक है, क्या कर रहा हो, क्या कुछ नहीं हो रहा होगा, कुछ नहीं यार, कितना आ रहा होगा, हो रहा होगा n स्क्वायर आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा। अच्छा ठीक है, ऑर्बिटल हो रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो अपने पता नहीं कैसे बोल रहे इसलिए, तो ठीक है। और मैंने नहीं बोल रहा था कि अब देखो जैसे SPDF होते हैं, करते SPDF होते हैं। ठीक है, अब बताना मैक्स टू मैक्स कितना इलेक्ट्रिसिटी आ रहा होगा, S में कितना आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा। ठीक है, P में कितना आ रहा होगा, 6 आ रहा होगा, D में कितना होता है, 7 होता है, फिर 10 आएगा।
इसमें कितना आ रहा होगा 14 और होगा, क्योंकि एस में तो सिर्फ अगर इसका मैं ऑर्बिटल देखूँ तो कितना बनता है, सिर्फ सिंगल होता है। पी में कितना होता है, 3 ऑर्बिटल होता है, 1 2। वैसे डी में कितना होता है, 5 होता है, 1 2 3 1 4 5। अच्छा फिर एफ में कितना होता है, 7 और होता है, 1 2 3 4 5 7। अगर मैं इन सब का सम करूँ तो मुझे कितने मिल रहा है, मेरे को 32 मिल रहा है। मतलब कुल मिला के मैक्स टू मैक्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितना, मैक्स टू मैक्स 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अच्छा एक बात और, क्या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या 2n, अच्छा उसको आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा कल को मुझको बोले फुलफिल कैसे किया जाता है, मतलब फुलफिल कैसे करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को। अब उसको बोल देखिए ऑक्सीजन बोल देता हूँ मैं, क्या ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन मेरे पास है, अगर मान लो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर उसका एटॉमिक नंबर मान के चलो मैं। तो अब इसको मेरे को क्या करना है, बताना है कि 1s बेसिस में कॉन्फ़िगरेशन करना है। मैं इसी में बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या, कुछ नहीं 1s इसको मैं, हाँ उससे पहले ये कैसे फुलफिल करते हैं 1s 2s वगैरह रहता है, उसको बताता हूँ कि एफ बाउ प्रेशर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एफ बाउ प्रेशर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एफ बाउ प्रेशर बोलते हैं। अब ये क्या होता है, ये कुछ भी नहीं होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1s में, फिर 2s 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर उसके बाद आता है क्या 3d, फिर आता है क्या 4s, फिर उसके बाद 4p, ऐसे करके इसको ठीक है कर देते हैं। स्टार्टिंग में क्या है मेरे पास है, कितना 8 है, तो देखते हैं 1s है पहले, इसमें तो कितना आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, क्योंकि सिर्फ मैक्स टू मैक्स 2 ही आ सकता है। एक और ऐसा आ गया, कितना आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, कितना हो गया 4। अब कितना और चाहिए कि मेरे क्वेश्चन का मिल रहा है जल्दी 8, मतलब कितना 4 है ना। तो ये रहा मेरा किसका कॉन्फ़िगरेशन, किसका, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन मेरा आ रहा होगा, ठीक है, आ रहा है ना, निकाल से बहुत अच्छे से आ रहा है, ठीक है। अच्छा अगर ये समझ आता है तो एक देखते हैं क्या कि अगर मुझको बोल दे कि क्या मैं इस जो मेरा जो ये न्यूक्लियस है इसके अराउंड जो मेरे एटम्स इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कर रहे हैं, तो क्या उनके बीच क्या मैं मोमेंटम निकाल सकता हूँ, क्या एंगुलर मोमेंटम है ना, निकाल सकता हूँ। एक फॉर्मूला था मेरे ख्याल से, मैं देख रखा था कि भाई साहब जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, mv/nh/2π होता है, ये होता है ना मेरे ख्याल से, क्या कुछ नहीं, mv/nh/2π। तो इसके थ्रू मैं क्या निकाल सकता हूँ, इसके थ्रू क्या निकाल सकता हूँ मैं, एंगुलर मोमेंटम निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अगर ये भी समझ आता है तो अगला टॉपिक देखते हैं, क्या टॉपिक, क्या नेक्स्ट टॉपिक, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल, ठीक है। मतलब क्या इसमें देख लेते हैं यहाँ पे, फिर इसको नेक्स्ट में देखेंगे। तो अगर मुझको बोल दे, क्या मैं निकालने को बोल दी कि नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल, ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल, तो ठीक है उसको निकालने को बोल दी। इसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है क्या 2l+1, ये मेरे क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल, मतलब किसी सबसेल में एसपीडीएफ किसी में से कितने नंबर ऑफ क्या उसमें ऑर्बिटल फॉर्म करके होते हैं, तो उस केस में क्या निकाल सकता हूँ, एक फॉर्मूला होता है 2l+1 निकाल। अच्छा कल को मुझे अगर मैक्स बोले तो मैक्स टू मैक्स क्या ऑर्बिटल इन किसमें, सबसेल, ठीक है। तो उस केस में क्या कुछ नहीं, सामने बस ये लगा देना, यहाँ करता हूँ मैं, अगर मैक्स बोल दे तो कुछ नहीं 2l+1 काम हो गया, आप खत्म है। तो मैं इसके थ्रू क्या निकाल सकता हूँ, ऑर्बिटल निकाल सकता हूँ कि इसमें सबसेल में, और मैक्स मैक्स भी निकाल सकते हैं किससे, बस हमें 2 को चिपका दो, गुणा कर दो, काम खत्म। अच्छा अब देखते हैं क्या कि इस ऑर्बिटल का क्या मैं एंगुलर मोमेंटम निकाल सकता हूँ मैं उस, तो देखते हैं मेरे को क्या निकालना है, क्या ऑर्बिटल्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मतलब क्या ऑर्बिटल का मुझको क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, मतलब क्या एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसमें अगर मुझको s का बोल दे तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है क्या होता है यार, वो होता है h/2π √l+1। l मतलब क्या होता है मेरा, मेरे ख्याल से एंगुलर नोड हो रहा होता है ना, वही
ठीक है, तो एल प्लस मेरा होता है किसका ये। अच्छा, इस h अपॉन 2 पाई को, इसको क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, h क्रॉस एल एल प्लस, ये भी लिख सकता हूँ। h क्या होता है, सॉरी h क्रॉस क्या होता है, रेडियस प्लेइंग कांस्टेंट हो रहा होता है, ठीक है। वो तो s के लिए बोल दे ना, अब कल तो मुझको बोल, मतलब इसके थ्रू मैं निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। s के लिए अगर मैं उसको p के लिए बोल दे ना, अगर मैं उसको p के लिए बोल दे तो p के लिए क्या हो रहा होगा, इसके लिए तो मैं कितना लूँगा, 0 लूँगा पहले तो, 0 बोल, सॉरी 0 लूँगा इसके लिए। l का वैल्यू कितना लूँगा मैं, 0 लूँगा। और p के लिए l का वैल्यू कितना लूँगा, 1 ले रहा हूँ। तो h अपॉन 2 पाई, अगर 1 ले रहा हूँ तो 1 हो जाएगा 2, मतलब रूट में 2 आ जाएगा, तो रूट में 2 h अपॉन 4 पाई आ रहा है। यहाँ पे मैं l का कितना वैल्यू लिया, मैं 1 लिया। यहाँ पे जो s ऑर्बिटल में जो l का वैल्यू लेंगे, मतलब क्या, जो एंगुलर नोड है उसको वैल्यू लेंगे कितना, 0, और वही p ऑर्बिटल में कितना लेंगे, l का वैल्यू लेंगे 1। तो फिर d में कितना आ सकता है, फिर d मेरे ख्याल से आ सकता है h अपॉन 2 पाई, चिपका देते हैं। अगर मैं l का जो, सॉरी 2 लूँ, एक के बाद तो आएगा ना, 2 करूँ तो 2 हो गया, 3 हो जाएगा 6, मतलब रूट में कितना, 6। तो मैं इस प्रकार से निकाल सकता हूँ क्या, उसके उस ऑर्बिटल के एंगुलर नोड निकाल सकता हूँ। अच्छा एक सेकंड, अब उसका मुझको बोल दे क्या इसका मैं मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, अगर मुझको बोल दे कि मैग्नेटिक, समझना इसमें शॉर्ट में समझाता हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, ठीक है। वो पता करने के लिए मैं तो 2 प्रकार से बता सकता हूँ क्या, एक तो मतलब कैसा घूम रहा होगा, अगर जो एटम उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो ऐसे या फिर ऐसे, मतलब क्या, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, है ना। 2 फॉर्म में घूम सकते हैं, या तो किसमें क्लॉकवाइज में होंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज में होंगे, ठीक है भैया, तो बात नहीं। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं s ऑर्बिटल के लिए ना, देखते हैं, अगर मैं s ऑर्बिटल की बात करूं तो इसमें सिर्फ 1 ऑर्बिटल आ रहा, ठीक है, 1 ऑर्बिटल। अगर मुझको बोल दे इसको मतलब तो मान के चलता, लेकिन अगर बात करूं p ऑर्बिटल की, तो p में किस किस एक्सिस पे बन रहा होगा, मतलब ये कहने का मतलब ये है ना कि किस किस एक्सिस पे ये कैसा बन रहा हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्या, बेसिकली देखते हैं इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, मतलब जो एटम्स हैं, मतलब कैसे कोलैप्स करें आपस में, कैसा, या तो p कैसे में x वाले में, y में, z में, तो 3 एक्सिस पे देखिए, तो जो p या तो px बन रहा होगा या फिर p y फिर pz बन रहा होगा। वही अगर बात करो d की बात कर दो तो ये तुमने देखा होगा, और इसको तुमने सेफ्टी में देखा होगा, क्या क्रिस्टल फिजिक्स में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, क्या है, dxy प्लेन है ना, ये सारे प्लेन हैं, तो dxy dyz dzx और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सॉरी माइनस ये आएगा dz स्क्वायर। तो इन सारे ऑर्बिटल्स में कैसे कोऑर्डिनेट्स पे लाई करेंगे, किस प्लेन पे, x और y z पे x पर y स्क्वायर पर z स्क्वायर पे प्लेन पे लाई कर रहे हैं। अगर ये भी बहुत अच्छा समझ आता है तो एक बात और, तो ये तो आपस में स्पिन कर रहे होंगे, कैसे स्पिन करेंगे, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज ये आपस में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो क्या इसका मैं स्पिन मोमेंट निकाल सकता हूँ क्या। एक फॉर्मूला होता है, याद रखना, इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, स्पिन मोमेंट का। तो स्पिन मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ई एच अपॉन 2 पाई एम सी, रूट में आता है एस एस प्लस 1। ये मेरा क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्या निकालने का, स्पिन मोमेंट निकालने का। मैं इसके थ्रू क्या निकाल सकता हूँ, किसी ऑर्बिटल का स्पिन मोमेंट निकाल सकता हूँ, कैसा हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, ठीक है भाई साहब। तो अगर ये समझ आता है, एक अच्छा एक बताओ, एक तुमने पढ़ा होगा बोर्स मोमेंट, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो क्या होता है, जिसको म्यू से नोट करता हूँ, बी प्लस 2 क्या होता है, ऐसे इसको म्यू लिखता हूँ, म्यू एस करके म्यू। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्लस में रूट में एन प्लस 1। ये मेरे ख्याल से तुमने देखा होगा जब जी की तैयारी कर रहे होगे, तो नहीं करोगे कोई बात नहीं, ठीक है भैया। तो एन प्लस 1 इसका हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ये एन मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये एन मतलब क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर
ईवी मुझको पता है, ईवी मुझको पता है कि जब जो एटम्स होते हैं क्या होते हैं, हाँ जो एटम्स होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है भाई साहब। अब क्या उन सब के पर्टिकुलर ऑर्बिटल होते हैं, सबसेट्स होते हैं एसपीडीएफ। अब ऐसा तो है नहीं स्टेट है, अब आपस में उड़ी का ध्यान से इसका उड़ी का हो नहीं रहा होगा उसका, है ना, नहीं हो रहा होगा। तो वही बात है कि उन सब के पर्टिकुलर उस सब सेल में क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे होंगे, किसी के अनपेड इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे। मतलब अनपेड का नहीं मतलब क्या है, जैसे इसमें देखिए एक मैंने बोला था कि जैसे ये ऐसा, अब एक दो इसका इकलौता का पेयर नहीं बना, तो ये मैंने क्या कहलाता है अनपेड, मतलब कुल मिला के इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बेचारे इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, मेरा वो क्या कहलाता है अनपेड इलेक्ट्रॉन कहला रहा होता है। तो मेरे ख्याल से इतना बहुत समझ आया। तो और इतना इनफ है सबसे पहले तो अगर इतना समझ आएगा तो बहुत सही है। अब खत्म, अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कभी और क्या अपलोड करना है।